जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग वोकैब की 5वां क्लास करने जाना है। वोकैब का 5वां क्लास, ठीक है। तो चलिए वोकैब का 5वां क्लास हम लोग कर लिया जाए। थोड़ा सा सुबह मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? सुबह मैं आप लोग को मैथ पढ़ाया था। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था और उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला कोई देखिए, आज मैं 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 5 5 10 5 15 5 20 50 25 5 6 30 वर्ड मीनिंग आप लोग के लिए बेस्ट वर्ड मीनिंग लेकर आया गया है। सारे एग्जाम के वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम लोगों ने सीरीज चलाया है, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करता हूं। और यहाँ पर देखिए, ये हैशटैग फिफ्थ क्लास है। क्या है? 5th क्लास। इसका प्लेलिस्ट बना है, आराम से आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसमें सिनोनिम्स आप लोग को बताना है, ठीक है, कि मर्क्यूरियल का मतलब क्या होगा। सिनोनिम्स बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। मर्क्यूरियल, तो देखिए मर्क्यूरियल का मतलब होता है दोस्तों कि परिवर्तनशील। जो चीज़ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड ले लीजिए, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, तो बर्फ़ का जो सील होता है, बर्फ़ का जो सिल्ली होता है, बर्फ़ को क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे। जो आइस क्यूब होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो पिघल जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा। तो सॉलिड टू सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो मतलब वो चेंज हो गया ना, यानी वो मर्क्यूरियल है। क्या है? मर्क्यूरियल है। आइस क्यूब मर्क्यूरियल है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी इसका मतलब हो गया परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, ठीक है। अब इसका हम लोग देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में देखिए, प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है। प्रेडिक्टेबल का मतलब पहले से ही उम्मीद के मुताबिक हम अपना पहले क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या ये आज बारिश होगा कि नहीं होगा। उम्मीद के मुताबिक आज काम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल का मतलब पहले से ही हम लोग अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया मैच होता है तो पहले ही लोग क्या करते हैं, इंडिया का प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई उम्मीद के मुताबिक ये करते हैं कि मेरा प्लेइंग 11 यही लोग खेलेंगे। सारे प्लेयर अपना अपना क्या कर देते हैं, प्रेडिक्टेबल जो ये है प्रेडिक्टेबल, जो 11 जो टीम का जो होता है वो पहले से प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका होता है उम्मीद के मुताबिक, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। वॉलेटाइल नेचर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते होंगे तो लिखा होगा वॉलेटाइल नेचर, यानी वॉलेटाइल नेचर का मतलब ही होता है मर्क्यूरियल, परिवर्तनशील, ठीक है। परिवर्तनशील, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर परमानेंट का मतलब क्या होता है। परमानेंट का मतलब वो हो जाता है फिक्स हो गया। वो परमानेंट है चीज़ जो कभी क्या हो, बदले ना। तो परमानेंट आप लोग जानते ही हैं। वेल्दी मतलब क्या होता है, धनवान, रिच पर्सन। जो वेल्दी होता है, जिसके पास सब कुछ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो आप लोग को 5 वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। मर्क्यूरियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। सेकेंड वर्ड आप लोग देखिए, इम्पावरिस्ट। इम्पावरिस्ट का मतलब होता है दरिद्र। दरिद्र का मतलब ये होता है कि गरीब व्यक्ति, बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति। ऐसा गरीब नहीं कि जिसको कपड़े पहनने के लिए महंगे से महंगा कपड़ा नहीं है, चाहे ऐसा कुछ, ऐसा बात नहीं है। गरीब का मतलब जिसके पास ना कोई छत हो रहने का, घर ना हो, वो झोपड़ी उपड़ी, चाहे ऐसे ही कहीं फुटपाथ पे। आप लोग बड़े बड़े शहर में चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है वहाँ पे लोग सोते हैं। उन लोगों के पास घर नहीं होता है। तो बहुत गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए एक टाइम कभी पैसा ना हो, या फिर खाने के लिए कोई चीज़ ना हो, रोटी भी ना हो, कुछ भी चीज़ ना हो, तो उसको, ऐसे लोगों को बोलते हैं इम्पावरिस्ट पर्सन है भाई, बहुत गरीब है। अब इसका अब देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जेनरस का मतलब तो होगा उदार व्यक्ति, जैसे काइंड पर्सन। जेनरस है, नहीं आदमी कहते कि ये आदमी तो बहुत जेनरस है। जेनरस का मतलब हमेशा किसी की सहायता करता है, उदार है, तुरंत कोई भी कुछ भी कर देता है दूसरों के लिए। अप्रूव का मतलब होता है, अप्रूव करना मतलब अनुमोदन करना। अनुमोदन का मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि अप्रूव करने का मतलब सहमति
प्रदान कर देना, सहमति दे देना कि हाँ भाई जाओ। जैसे आपके घर में कोई जैसे पापा ऊपर आते हैं तो पापा से जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया, मान लो कि हम लोग दो भाई हैं तो बड़े भैया हमसे जाकर मान लो बड़े भैया से मांग लीजिए पैसा मांगे, तो बड़े भैया पैसा नहीं दे रहे हैं, करें जाओ पहले पापा से पूछ के आओ तब हम पैसा देंगे तुमको। तो पापा कहेंगे कि अप्रूव कर देंगे, पापा अप्रूव कर देंगे, हाँ जाओ उससे बोल दिए हैं वो पैसा दे देगा तुमको, तो तुरंत जाएंगे भैया दे देगा, क्योंकि पापा ने अप्रूवल दे दिया है उसको, बड़े भैया को, कि जाओ भाई छोटा भाई जा रहा है उसको पैसा दे दो। तो ठीक है, तो अप्रूवल मिलता है। तो अप्रूव आप लोग देखे होंगे कि जैसे प्राइम वीडियो है तो उसमें क्या होता है, अमेजन प्राइम है ना, उस पर उसमें क्या होता है कि एक आईडी से 3-4 लोग चलाते हैं। तो उसमें जो आईडी जिसका मेन होता है, मेन जिसका आईडी है, अगर उस दोस्त का आईडी मांगकर आप चलाते हैं तो आप चला सकते हैं, 5-6 लोग चलाते हैं शायद। तो उसमें क्या किया जाता है, अप्रूवल मांगा जाता है। आप जब भी उसका पासवर्ड उसका जो भी आप करेंगे तो उसमें आप जो जिसका मेन है, जिसके जो लगाया जिसका आईडी है, वहाँ से अप्रूवल जब करेगा तभी आप भी चलाएंगे, तो 5 लोग का अप्रूवल मिल सकता है, तो वही अप्रूव है। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, बढ़ाना, ठीक है, आसान वर्ड है। पेनीलेस, देखिए जो आसान वर्ड होगा मैं तुरंत उसको पढ़ता के आगे निकल जाऊंगा। पेनीलेस का मतलब होता है बहुत गरीब, यही इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेनीलेस। इम्पावरिश का मतलब क्या हो जाएगा, पेनीलेस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इरेडिकेट का मतलब क्या होता है। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, मतलब कोई चीज़ को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना, एकदम मजबूती से हर एक चीज़ का त्याग कर देना, भाई हटाओ, इरेडिकेट कर दिए, इसको उखाड़ फेंक दिए, ठीक है। तो नलीफाई का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, नलीफाई कर देना, खत्म कर दो, हटा दो। कंडेंस का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त, छोटा करना यानी कंडेंस करना, मतलब उसको क्या करो, कंडेंस करो, छोटा करो, ठीक है। अपरूट, रूट माने जड़ होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, रूट माने जड़, अप रूट का मतलब होता है मजबूती बनाना, जड़ में क्या करना, मजबूती होता है, जड़ जो होता है पेड़ का जो जड़ होता है उसमें बहुत मजबूती होता है, तो मजबूती से क्या करना, उखाड़ना, एकदम जबरदस्त मजबूती से क्या करना, उखाड़ना। तो अपरूट इज द राइट ऑप्शन। एप्रिसिएट का मतलब तो आप जानते हैं प्रशंसा करना होता है, बहुत वर्ड आप लोग सुने होंगे, प्रशंसा करना, किसी का अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो क्या होगा, एप्रिसिएशन उसको कर रहे हैं, एप्रिसिएट कर रहे हैं। और नलीफाई, कंडेंस माने छोटा करना, नलीफाई माने खत्म कर देना, किसी चीज़ को नलीफाई कर दो। अपरूट होता है, इरेडिकेट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स अपरूट हो जाएगा। अपरूट बोल सकते हैं या फिर रूट अप बोल सकते हैं, इसको रूट अप भी बोल सकते हैं, रूट अप, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। रूट अप मतलब भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब उचड़ सुखाड़ फेंकना। चलिए अब देखिए जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके अंदर बचपना होता है, वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बचपना रहता है, तो उनको ऐसे लोगों को बोला जाता है जुवेनाइल पर्सन है। वो जुवेनाइल पर्सन का मतलब हुआ कि उनके अंदर बड़े होने के बाद भी उनके अंदर कुछ बचपना दिखाई देती है, तो उनको बोलते हैं जुवेनाइल। ने कहता है यार इतना बड़ा हो गया फिर भी ये इसके अंदर बचपना है ही, बचपना नहीं गया भाई साहब। तो ओ भाई साहब बचपना नहीं गया, तो जुवेनाइल का मतलब क्या होगा, इंसेन होगा, नहीं, इंसेन का मतलब होता है पागल, क्या होगा, पागल। शी वॉज वेरी इंसेन लेडी, वो लड़की बहुत पागल थी भाई, क्या थी, इंसेन है, वो पागल है एकदम, मतलब उसको दिमागी काम नहीं करता है, ठीक है, इंसेन। वाइज का मतलब बुद्धिमान, वाइज का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन होता है, लड़के होते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, दोनों लड़के हो चाहे लड़की दोनों बुद्धिमान होते हैं, और लड़का हो चाहे लड़की दोनों ही पागल होते हैं, ठीक है। कोई होता है, कोई लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वाइज का मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिमान लोग, इंसेन का मतलब पागल, चाइल्डिश का मतलब वही बचपना, बचपना जो भी हो, बचपना। अब मैच्योर का मतलब क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, मतलब कि क्या बताएं, इसकी हिंदी नहीं पता लेकिन मैच्योर आप लोग जानते हैं, ठीक है, इजी वर्ड है। जुवेनाइल का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, चाइल्डिश, ठीक है। अब देखिए प्रीफर्ड, प्रीफर मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो आपसे वो पूछता होगा, कौन, जो वेटर रहता है, कि सर आप क्या प्रीफर करना चाहते हैं, चाय या कॉफ़ी, तो आप कहेंगे कॉफ़ी प्रीफर करना चाहते हैं। कॉफ़ी या चाय में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा बात को समझिए। कॉफ़ी पीने से नींद गायब हो जाता है, अगर आपको ज़्यादा नींद लग रहा है तो आप कॉफ़ी पीजिए,
अगर आप दिन भर काम करके थक चुके हैं, घर आए हैं, थकान आपको लग रहा है, नींद नहीं लग रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो जो भी थकान है, अगर थकान महसूस हो रहा है तो थकान ख़त्म करने के लिए चाय आपका हेल्पफुल रहेगा, और नींद ख़त्म करने के लिए कॉफ़ी। बात समझ में आ गया? तो कॉफ़ी को कई लोग प्रीफर करते हैं, तो कोई चाय प्रीफर करता है। तो आदमी क्या होता है, पसंद करना, मतलब प्री माने पहले, प्री माने पहले। आप मतलब सबसे पहले मान लीजिए कि खाना वाना आप लोग खाते हैं, तो बड़ा शादी उदी में जाते हैं तो खाना तो हर एक चीज़ खाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं कि थोड़ा सबसे मस्त लग रहा है, उसी चीज़ को पहले जल्दी से वो ख़त्म ना हो जाए, पहले हम उसको निपटा लें। पहले ही उसको निपटा लीजिए, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो शादी उदी में जाने का मतलब क्या है, पहले जो पसंद आया उसको खा लो बढ़िया से, उसके बाद तो सब खाना ही है धीरे धीरे। उसमें तो शादी में जाता है तो कुछ छोड़ता थोड़ी, और दबा के खाया करो भाई। प्रीफर्ड, पसंद करना, तो प्रीफर्ड मतलब क्या हो जाएगा, तो अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कंपेयर्ड होगा। कंपेयर मतलब तुलना करना, किसी चीज़ का कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये तो इजी वर्ड है। देखो यहाँ पे लिखा है फेवरेट, फेवरेट का मतलब फेवर्ड, फेवर करना मतलब पसंद करना, यही ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रीफर्ड मतलब फेवर। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करना, पैसा खर्च करना, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, एकदम से ज़बरदस्त लोग होते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना ये अच्छी बात नहीं है, पैसा को सेव करना चाहिए, लेकिन कंजूसी करना भी अच्छी बात नहीं है भाई। जहाँ जैसा माहौल है वहाँ पर ऐसा काम करिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। आपके पास पैसा बहुत सारा है और आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में कंजूसी कर रहे हैं, तो वो भी सही बात नहीं होता है। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट पैसा खर्च करना सही है, लेकिन एक लिमिट तक। जो आपकी क्या है, ज़रूरत की चीज़ है उसको खर्च करिए, उसके लिए। बात समझ में आ गया? तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, प्रीफर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है प्रोडिगल। क्या लिखा है, प्रोडिगल। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होगा? प्रोडिगल का मतलब भी दोस्तों होता है एक्स्ट्रावेगेंट ही होता है, मतलब पैसा खर्च करना। प्रोडिगल पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब क्या होते हैं, पैसा खर्च करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक मैं बताऊं। प्रोडिगल का मतलब देखिए, लड़के लोग तो पैसा कमाते हैं अधिकांश, अगर देखा जाए उसे, तो लड़के लड़कियां दोनों ही जॉब कर रहे हैं आज के डेट में, लेकिन अधिकांश एवरेज आप लोग मिलाते हैं, मैथ पढ़ते हैं ना, एवरेज मिलाएंगे तो ज़्यादातर लड़के, रूरल जो एरिया है वहाँ पे तो लड़के ही कमाते हैं, लड़कियां हाउसवाइफ बन जाएंगी, चाहे जो भी ऐसा चीज़ होता है अधिकांश देखने में। तो अधिकांश का हम बात कर रहे हैं, तो लड़कियां पैसा कमाती नहीं है, तो पैसा उतना उन लोगों को समझ नहीं आता है। पैसा है, हस्बैंड कमा कर दे दिया, मैंने याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कोई अपने दिल पे ना लगे सर हमको ये बोलना है, ठीक है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है भाई। देखो, तो प्रोडिगल का मतलब गल, प्रोडिगल, गल मैंने गल 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 का गल गल बोलते बोलते गर्ल बोल दो गल गल करते करते क्या बोल दो, गर्ल। गर्ल मैंने लड़की। लड़कियों को पैसा दे दोगे ना भाई, दे दो 5,000 रुपये, कहो कि जाओ शॉपिंग करके आओ, पैसा ख़त्म हो जाएगा, सारा पैसा ख़त्म, उड़ा देंगी सब। जाकर ऐसा शॉपिंग करेंगी आप उनको। अगर 5,000 के तो बहुत छोटा चीज़ है, 5,000 तो बहुत कम पैसा हो जाएगा, उसको छोड़ो भाई। 10-20 हज़ार रुपया दे दो और जाओ 2 घंटे के लिए उनको बोल दो कि जाओ शॉपिंग करके आओ, 10-20 हज़ार रुपये भी ख़त्म हो जाएगा। और लड़के कमा के आते हैं भाई, उन लोग खर्च करने में सोचते हैं 2 बार, ठीक है भाई, मैंने कमाया है। चाहे जो भी, लड़की भी कमाएगी और लड़का भी कमाएगा, तो भाई वो सोच के खर्च करेगा, ठीक है। बाकी जिसको पैसे का वैल्यू नहीं होता है, जो कमाता नहीं है, केवल अपने पापा के दम पे, मम्मी के दम पे पैसा खर्च करता है, वो नहीं समझता है पैसे का वैल्यू। ऐसे लोग मुझे बहुत, मैं ऐसे लोगों को क्या करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ भाई। कि वैसे लोग भाई, जब तुम कमाओगे ना अपने से, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। अपने से पैसे कमा करके कोई खर्च करने में देखना भाई, तुमको समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये काम किया था, तब मेरे पास 2 रुपये आया था, 500 रुपये आया था, 1,000 रुपये आया था। जब कोई काम करोगे तब तुमको कोई देगा। आप लोग जैसे पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ाएंगे, आप लोग 1 महीना ट्यूशन पढ़ाएंगे, 1 महीना तक सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे। 1 महीना तक पढ़ा करके आप लोग को पता चलेगा कि 1,000 रुपये मिल रहा है, 1,500 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इतना मेहनत करने के बाद 2,000 रुपये जब 1 मंथ में आप कमा लेंगे,
तो 2000 रुपये क्या कोई बोल देगा कि 2000 रुपये का ये चीज़ें खरीद ले, तो खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप सोचेंगे कि एक महीने का मेरा ये कमाई है भाई, मैंने 4-4 घंटा 5-5 घंटा 4 गो ट्यूशन पढ़ा के, मान लो कि एक ट्यूशन का 2000 रुपये मिला था, 4 गो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आप, 8000 रुपये महीने आप कमा रहे हैं। तो 8000 रुपये आपको मंथली मिला, लेकिन 4 घंटा रेगुलर पढ़ाए हैं 30 दिन तक। 30 दिन तक आप रेगुलर, 5 दिन हटा दीजिए, छुट्टी होता है संडे का, वो भी हटा दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? 25 दिन। 25 दिन 4 घंटे, तो 25 चौके कितना घंटा हो जाएगा बताओ? 25 चौके 100 हो जाएगा। 100 घंटा आप जब पढ़ाएंगे तो आपको 8000 रुपये मिलेगा। तो आप उस 8000 रुपये को खर्च करने के बारे में सोचेंगे ना कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करके कमाया है, तो उसको 10 बार सोचेंगे दोस्तों। बहुत ज़रूरी वाला चीज़ रहेगा तभी आप उसको खर्च करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। तो वही बात है, जो कमाता है उसका वैल्यू जानता है, जो कमाता नहीं है भाई उस तो उड़ेगा ही, ठीक है। तो उड़ना नहीं चाहिए। अपने पैसे पे उड़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बहुत मस्त काम कर रहे हो। कमाओ, उड़ो, जो मन करे वो खरीदो, बहुत अच्छी बात है। अपने पैसे से करना सीखो, ठीक है। अभी तो आप कहेंगे सर अभी तो हम अभी छोटे हैं, तो हम पापा से पैसे, अरे भाई तू तो लेना ही पड़ेगा, अभी से थोड़ी कमा लेंगे। लेकिन एक एज होता है भाई, जैसे आप 23 साल 24 साल के हो गए हैं, 23 साल 24 साल 22 साल के हो गए, तो आपको अपना काम थोड़ा सा साइड में कुछ करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई 22 साल के हो गए हो यार, तो थोड़ा पैसे तो कमाना ही चाहिए तुमको। कब तक पापा से पैसे मांगोगे भाई? पापा से, भैया से कब तक पैसे मांगोगे? थोड़ा सा कुछ करो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या होगा कि आप लोग का हर एक चीज़ रिवीजन होगा। पढ़ा लिखा के थोड़ा सा पैसे कमाइए, साइड में 2-3 घंटे पढ़ा लीजिए, वहाँ से जो पैसे अर्न कर रहे हैं आप, पहले तो पैसे का कीमत सीख जाएंगे आप लोग। पैसे की कीमत समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। ये काम करिए और उसके बाद साइड से अपना जो भी तैयारी करते हो करिए। पढ़ाने से आप लोग को बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो सारे स्टूडेंट को वो करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, मतलब एडवाइस देता हूँ कि भाई तुम लोग पढ़ाओ, ठीक है। जो भी है, कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाने में बेइज्जती होगा। अरे बेइज्जती किस बात का? आज के डेट में सबसे ज़्यादा इज्जत है तो टीचर का है भाई साहब, समझ में आ रहा है? कहीं भी जाओगे तो 2 लड़के मिल जाएंगे, पैर छूने लगेंगे, तुमको नमस्कार करने लगेंगे, सर नमस्ते, ये वो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है भाई, ठीक है। तो टीचर जो प्रोफेशन है बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। आप लोग आराम से, अगर किसी के पास भी अगर पैसे का दिक्कत है, चाहे कोई भी दिक्कत है, आप लोग ट्यूशन पढ़ाइए, पैसे कमाइए, वहाँ से अपना खर्च निकाल लेंगे आप लोग। मम्मी पापा पर लोड मत दीजिए। मम्मी पापा तो आप लोग शुरू से इतना 22 साल के कर दिया आपको पाल पोस के, अब कितना उनको लेंगे भाई? अब उनका आप लोग हेल्प करिए, ठीक है। हाँ, अपना तो कम से कम खर्च निकाल दीजिए। जब जॉब लग जाएगा तो उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। हाँ, तो प्रोडिगल का मतलब क्या है? प्रोडिगल का मतलब होता है, आप लोग याद करने के लिए मैंने बोला, गर्ल आया है तो गर्ल मान लीजिए। लड़कियाँ क्या करती हैं? पैसा बहुत उड़ाती हैं। तो प्रोडिगल का मतलब हो जाएगा बहुत खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। तो अब यहाँ पर एक ट्रेवियल, ठीक है, ट्रेवियल बोल सकते हैं इसको। ट्रेवियल का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है ट्रेवियल का मतलब? बताइए आप लोग। ट्रेवियल का मतलब क्या होता है? अभी मैं बता रहा हूँ। हम्बल का मतलब होता है, हम्बल पर्सन होता है। बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन का मतलब होता है कि भाई ये हम्बल है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, हम्बल पर्सन। एरोगेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एरोगेंट का मतलब घमंडी आदमी। एरोगेंट का मतलब घमंडी आदमी ना होता है जी, हाँ, घमंडी आदमी, बहुत एरोगेंट है, घमंडी है। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब वही, प्रोडिगल का मतलब खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खर्च। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, तो दोस्तों देखिए, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली चीज़। क्या होता है? मामूली, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, मामूली चीज़ है, इसी को बोलते हैं ट्रिवियल, ठीक है। चलिए फटाक से रिवीजन कर लिया जाए, क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। ध्यान से देखिए, मर्क्यूरियल का मतलब होता है परिवर्तनशील। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होगा? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे कि कोई भी चीज़ परिवर्तन, सॉलिड से गैस में बदल जाना, गैस से लिक्विड में बदल जाना, ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील होता है, यानी वोलेटाइल नेचर का होता है। ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रिडिक्टेबल का मतलब उम्मीद के मुताबिक करना, परमानेंट जानते हैं, वेल्दी आप जानती हैं। इम्पावरिश का मतलब होता है दरिद्र, बहुत ही गरीब आदमी, इसको बोलते हैं पेनीलेस बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनरस का मतलब काइंड पर्सन, जो हमेशा किसी का क्या करता है? सहायता करता है। अप्रूव आप लोगों को बताया है, अप्रूवल करना माने अनुमोदन, मतलब किसी को
अप्रूव कर देंगे, हाँ भाई जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने यहाँ से अप्रूव कर दिया है, साइन कराते हैं आप लोग। कई काम होता है आप लोग का, तो कहा जाता है कि जाओ तहसील में साइन करा कर लाओ, तो तहसील में साइन कर देगा, यानी वो अप्रूव कर दिया आपका, ठीक है, काम आगे जाकर आप लोग काम कर सकते हैं। मैनीफाई मैंने बढ़ाना चढ़ाना। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, तो जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी रूट अपरूट हो जाएगा राइट आंसर। नलीफाई मैंने खत्म करना, कंडेंस मैंने छोटा करना, अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना। जुवेनाइल लोग होते हैं, जुवेनाइल लोग का मतलब क्या है, बचपना उनमें दिखाई देते हैं, तो चाइल्डिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैच्योर तो जानते ही हैं, वाइज मैंने बुद्धिमान, इंसान मैंने पागल लोग, ठीक है। प्रीफर्ड मतलब होता है पसंदीदा, कंपेयर में तुलना होता है, फेवर मतलब क्या होता है पसंदीदा, स्ट्रांग मजबूत होना, और एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होगा गर्ल। अच्छा दोस्तों एक और बात है, यहाँ पर आप लोग को कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें स्पेलिंग भी पूछा जाता है। तो स्पेलिंग में क्या हो जाएगा ना कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स्ट्रावेजेंट लिख दिया, तो VAGE लिख देगा, यहाँ पर एग्जाम में लिख देगा GENT, तो वो आप वो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन ऐसा देगा ना कि आप लोग को समझ ही में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा GANT, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्रोडिगल का मतलब मैंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा खर्च करना। प्रोडिगल गल है लास्ट में, तो गल मैंने लड़की ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो क्या हो जाएगा प्रोडिगल, यानी एक्स्ट्रावेजेंट बोल सकते हैं इसको। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी आदमी, ठीक है। हम्बल मतलब अच्छे, ठीक, हम्बल लोग होते हैं, बहुत हम्बल बात करते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली चीज़। तो ये आप लोग को ऑप्शन समझ में आ गया भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि देखो भाई यहाँ पर पढ़ाई अच्छा लेवल का हो रहा है, थोड़ा सा सर को सपोर्ट करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए, उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग अच्छे से एक पार्टी किया जाएगा, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से आप लोग पूरा करा दीजिए, और थोड़ा आप लोग वीडियो देखिए। और ऐसा ही देखिए 30 वर्ड आप लोग को मैंने 20 मिनट में बता दिया, कितना मस्त चीज़ हो गया। थोड़ा सा आज मोटिवेट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो चला गया। तो मोटिवेशन ऐसा होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो लंबा जान दीजिए, आप लोग को पढ़ाना है हमको, ये फर्जी नहीं कि 2 मिनट में 10 वर्ड, 3 मिनट में 40 वर्ड, फेकम फाक वर्ड, ऐसा सब काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ऐसे सब आते हैं यूट्यूब पे, सर्च मारेंगे 5 मिनट में सीखिए 100 वर्ड, 5 मिनट में 100, 5 मिनट में हो ही जाएगा भाई, 100 वर्ड लिखा जाएगा 5 मिनट। इसका मतलब ये, इसका मतलब फटाफट 5 मिनट में आप 100 वर्ड कर लेंगे। उससे कोई मतलब है, जब तक एक वर्ड पे बातचीत नहीं होगा कि हाँ भाई जुवेनाइल का मतलब क्या था, मैंने इस पे बातचीत किया, फिर उसके बाद चाइल्डिश बताया, जब तक बातचीत नहीं होगा, देर तक उसको समय नहीं देंगे, तब तक आपके दिमाग में वो घुसेगा नहीं। तो इस प्रकार हम लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, वेरी शुभ रात्रि, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।